हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका चौहान और ये हमारा सेकंड पार्ट है और सेकंड लेक्चर है जीओसी के नीट पीवाईक्यू सीरीज़ का। ठीक है, नीट पीवाईक्यूज़ करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। और इससे पहले बच्चा फर्स्ट पार्ट आपको ज़रूर देखना है, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करना है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे, पहले खुद करोगे फिर मेरा सोल्यूशन देखोगे। ठीक है, उसके बाद ही आगे क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, ओके। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है बच्चा आपको क्या लगे, ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगे, बिकॉज मैं एक्स्ट्रा बातें बहुत कम करने वाली हूँ। मेन हमारा कंसेप्ट पे और क्वेश्चन पे फोकस रहेगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए भी टाइम कम है, एग्ज़ाम में हमें रिवीजन करनी है, साथ साथ करते चलना है। ठीक है, तो पेशेंटली प्रॉपर पूरा लेक्चर देखना, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना। पहले खुद चेक करना, आंसर निकालना, सॉल्यूशन देखना एंड आगे बढ़ना। चाहे 2x स्पीड में देखना, बट पूरा वीडियो देखना, अच्छे से पूरा लेक्चर देखना। नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, नहीं मिलेगा आपके कंसेप्ट रिवाइज होंगे। एंड ऐसे ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ नया सीखने को ना मिले, बट फिर भी पूरा लेक्चर पेशेंटली देखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयनाइजेशन शेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा क्लोरीन निकलेगा और उसके बाद जो हमारा कार्बोकटायन फॉर्म होगा, यहाँ पर हमें बताना है इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन होगा। ओके, इस टाइप से सबके हम कार्बोकटायन फॉर्म करेंगे और बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो ये बच्चा हमारे पास बेंजाइल कार्बोकटायन बन गया। यहाँ पर हम चेक करेंगे, हमारे पास एक क्लोरीन अगेन निकलेगा यहाँ से और कार्बोकटायन फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ही कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा और जो कि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सी में देखें तो 2 कार्बन से अटैच्ड है, सेकेंडरी बन जाएगा। यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है ना। तो टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है। अब देखो इन तीनों में तो आपको सोचने की नीड नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अच्छे से पता है हमें। सेकेंड हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ओके, तो अब यहाँ पे टर्शरी मीन्स सी, ए और डी में हमें मेन अभी चेक करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। सो बच्चा, अगर आप नॉर्मल कंसेप्ट आपने अभी तक जो सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि हमारा बेंजाइल कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर रेजोनेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन और टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी सब आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आता है। लेकिन बच्चा एक बात ध्यान रखनी है, हमारा जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन है वो हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बोकटायन से। इस पॉइंट को स्पेशली माइंड में बिल्कुल रखना है, अच्छे से बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना है। ये क्या है, ये आपके कंसेप्ट के थोड़ा अलग जा रहा है, तो इसको माइंड में ज़रूर रखना है कि हमारा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, स्पेशली बोल रही हूँ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, इसी कार्बोकटायन की बात कर रहे हैं। अगर इसके अलावा कोई और सिंपल ग्रुप्स लगे होंगे वो वहाँ उस केस में ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, कि इनके साथ कोई और ग्रुप लगा हुआ है, उस केस में ये वैलिड नहीं है। सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन के केस में हमारे पास क्या है, बेंजाइल कार्बोकटायन लेस स्टेबल है टर्शरी से। उसके अलावा जो भी केसेस आएंगे उनसे ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स और 3 हमारे पास क्या 3 हैं और ये टर्शरी डिग्री हैं हमारा, तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट भी ट्रिपल लग जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है इस बेंजाइल कार्बोकटायन से रेजोनेंस होते हुए भी। ठीक है, अब बच्चे देखो ये हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया इसमें ए ना हो के हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके बच्चा, यहाँ पर देखो बच्चा, नंबरिंग हम करते तो 1 2 3 4। नंबरिंग का रूल माइंड में रखना है ज़रूर कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोवेस्ट नंबर देने का ट्राई करना है ना। तो हमने लोवेस्ट नंबर दे दिया, ब्रोमीन हमारा 1 पे आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे 6 पे है, काटा मारो। 1 पे है, यहाँ पे 6 पे है, काटा मारो। तो हमारे पास 2 ऑप्शन अब पहले से आ गए। उसके बाद देखो यहाँ पर पूरा सेम है, बस यहाँ पे 5 पे क्लोरो है, यहाँ पे 4 पे मिथाइल है। अब बच्चा हमें देखो पूरा चेक करे बगैर भी हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी पहले आता है हमारा अल्फ़ाबेटिकली और एम बाद में आता है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, सी को देंगे। तो बिना चेक करे भी हम कर सकते हैं, बाकी आप नॉर्मल नेमिंग जो करते हो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि 3 पे हमारा ऑल है, 4 पे मिथाइल है और 5 पे क्लोरो है, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सीन 3 ऑल हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये हमें कंपाउंड्स गिवन है बच्चा, इसमें बताना है हाइपर कॉन्जुगेशन इनमें से किस में होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन में बच्चा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें क्या चाहिए,
पी ऑर्बिटल्स हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल्स बने हुआ, तो पी ऑर्बिटल्स हमारे पास है इन कार्बन के पास। उसके बाद मेन कंडीशन क्या होती है, हमारा जो भी ये यहाँ पर रेडिकल है कार्बोकेटाइन जो भी फॉर्म होता है उसके क्या चाहिए हमें, अल्फ़ा पोजीशन पे अल्फ़ा कार्बन होना चाहिए और उस अल्फ़ा कार्बन पे एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बेसिकली क्या चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। तो अब चेक करो इन सब में जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो फॉर श्योर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो देखो हमारे पास ये मेन कार्बन हो गया, इसके अल्फ़ा में एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, बट यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस साइड कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं। देखो 1 2 3 4 वैलेंसी यहीं कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसमें आप चेक करोगे अगेन सेम स्ट्रक्चर होगा, कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बच्चा आप चेक करो तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ वाला हाइड्रोजन हम कंसिडर नहीं करेंगे बच्चा, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा ब्रेड्स रूल का वॉलेशन हो जाएगा, तो ये चीज़ हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेड्स हेड पे डबल बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम स्किप करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इस एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो है ना, इनमें तो एक भी नहीं है, तो हम इसके बेसिस पे आंसर कर देंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विद मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। सो बच्चे ये हमारा साइक्लोपेंटेनोन है, मिथाइल लिथियम से इसकी रिएक्शन करानी है CH3Li। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारा ये अल्काइल ग्रुप होता है ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो हमारे पास ये क्या करेगा, कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है ना, हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक है, अटैक करेगा, बॉन्ड हमारा शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा हमारे पास। वैसे आपका आंसर तो देखो बच्चा इसी स्टेप में आ गया, ठीक है। यहाँ पर O नेगेटिव बन जाएगा और हमारा यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच हो गया। ध्यान से देखो, रेडिकल बाय रेडिकल, एनायन कैटायन, तो कैटायन नहीं बन रहा, रेडिकल नहीं बन रहा, रेडिकल नहीं बन रहा, आंसर तो हमारा यहीं से आ गया है ना। बट हम यहाँ से थोड़ा कर देंगे कि वर्कअप वगैरह होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फाइनली हमारा अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि ये पूरा क्यों बता रहे हैं, आंसर तो निकल गया। अरे बच्चा रिएक्शंस करते चलो, कब कौन सी रिएक्शन कहाँ काम आ जाएगी पता नहीं, ठीक है। तो करते चलना है, समझते चलना है। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच नोमेनक्लेचर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू आईपैक सिस्टम। ओके फटाफट से करो। देखो बच्चा क्या दिया हुआ है, आईपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा नहीं है नोमेनक्लेचर। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है 1 ब्रोमो। वाओ, एल्कीन तो बैठा है बेचारा कि मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, भूल गए हमें, है ना। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट को थोड़ी ना प्रायोरिटी देंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप को देंगे, तो एल्कीन को प्रायोरिटी फर्स्ट देनी थी, लेकिन इसने उल्टा किया, इसने 1 नंबरिंग ब्रोमीन को देने की कोशिश की है, ये तो इसने बड़ा गुनाह कर दिया। तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं है, आंसर नहीं है मीन्स आईपैक के अकॉर्डिंग नहीं है, बट मेन आंसर है हमारा, ठीक है। ये नेम गलत है लेकिन आंसर यही है, तो पहले ही मिल गया। बट फिर भी बाकी चेक कर लो बच्चा, बाकी सब सही है, रिवीजन हो जाएगी आपकी आईपैक नेमिंग की। तो देख लो हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट है, इसीलिए यहाँ से नंबरिंग की है। तो यहाँ पर ठीक है, हमारा 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे फिनाइल लगा हुआ है, 5 कार्बन है पेंटेन। ओके यहाँ पर देखो आप अगेन 1 2 3 4 5 6, अगेन क्या हो रहा है, 4 पे ब्रोमो है, 2 और हमारे पास 4 पे डायमिथाइल हो गया और हेक्सेन हो गया, सही है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आ गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 पे ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटेट इज शोन बिलो हैज़। अब बच्चा देखो क्या दिया है, एसीटो एसीटेट, इनोलिक फॉर्म बोल रहा है, तो ये तो कीटो फॉर्म हो गई हमारी, है ना, ये तो कीटो फॉर्म हो गई, देख लो कीटो फॉर्म है, ये हमारी हो गई इनोलिक फॉर्म, है ना, इनोलिक फॉर्म हो गई हमारी। तो इसमें हमें बताने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो देख लो बच्चा, ये हमारे पास 1 पाई, ये हमारे पास 2 पाई, यहाँ पर 1 पाई दिए काटा, 1 पाई दिए काटा, 2 पाई बच गए। अब सिग्मा देख लो, सिग्मा बच्चा अब देखो काउंट करने जाओगे उससे पहले यही देख लो कि 3 H यहाँ है, 5 H यहाँ है, वैसे ही हमारे 8 हो गए, ये 9 हो गया और बाकी बीच के बॉन्ड कहाँ गए, तो 9 कैसे हो सकता है,
डायरेक्ट 18 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये बच्चा आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। इसको आप करेंगे होमवर्क क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से करना। प्रायोरिटी आप अच्छे से जानते हो कि हमारी एल्डिहाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी कीटोन से और एल्कीन से भी, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे और इसकी क्या कर दोगे, नेमिंग कर दोगे, ठीक है। मेन हेल्प मैंने कर दिया, आंसर जरूर करना है कमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हमारा होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। और क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है ना। हो सकता है क्या हो, नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकता है वो क्या हो, न्यूट्रल हो, है ना। न्यूट्रल के एग्जांपल H2O, अमोनिया एक्सेट्रा। ज़्यादा एग्जांपल अभी नहीं शेयर करेंगे, मतलब कंसिडर करेंगे बिकॉज क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है, थ्योरी लेक्चर नहीं है। अब नेगेटिवली चार्ज की बात करें तो हमारे पास हम ले सकते हैं OH नेगेटिव ले सकते हैं, है ना, इस टाइप से आप ले सकते हो। तो बच्चे देखो ये हो गया हमारा। उसके अलावा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स में बच्चे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो एक्ट करते हैं एज ल्यूविस बेसिस, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं ना, इनके पास पेयर होता है उसको डोनेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप अमोनिया के केस भी देखते हो, अडक्ट बनता है ना हमारे पास, हाइड्रोजन लिया, हम क्या करते हैं, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, NH4 पॉजिटिव, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, चलो अभी ऑप्शंस देखें क्या दिया इन्होंने। अमोनिया इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, ऑब्वियसली बच्चा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो क्या ढूंढेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक इलेक्ट्रोफाइल, है ना, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये क्या करेगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट को ढूंढेगा और उस पर जाके अटैक कर देगा, तो सही है। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रॉन क्या ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अरे देते हैं, दानवीर हैं, तो ये भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, देते हैं। लास्ट ऑप्शन, न्यूक्लियोफाइल इज ए ल्यूविस एसिड। ल्यूविस एसिड का मतलब होता है कि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, ये डोनेट करते हैं। तो यही हो गया हमारा, ये ऑप्शन गलत है और लेकिन हमारा आंसर यही है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। अब बच्चे जैसे मैंने न्यूक्लियोफाइल का बताया था, ऐसे ही फटाफट से दिमाग चलाओ और सोचो इलेक्ट्रोफाइल्स के पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है हमारे पास, है ना। और जैसे वहाँ पर होता है एक इलेक्ट्रोफाइल, जैसे न्यूट्रल और वहाँ पे न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज था, वैसे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी न्यूट्रल और दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज इनके पास तो इलेक्ट्रॉन की बहुत डेफिशिएंसी है, ये तो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं, लेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चलें इनमें ऑप्शंस में देखते हैं, हमारे पास मेन पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, पहले काटा मारो, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इलेक्ट्रॉन लवर होता है, नेगेटिवली चार्ज कैसे होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को तो रिपेल करेगा ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स इज जनरली न्यूट्रल स्पीशीज, ओके, एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं, आगे चलते हैं। Electrophile can either be neutral or positively charged species and can form a bond by accepting a pair of electron from nucleophile। अभी मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, बात ये भी सही है, इसको भी रखो होल्ड पे। अब ये देखो, इलेक्ट्रोफाइल इज अगेन नेगेटिवली चार्ज, क्यों भैया, क्यों बेचारे की बेइज्जती कर रहे हो हैं, दल बदलू बोल दिया बेचारे को, दल बदलू नहीं है ये, देखो जरा। अब इन दोनों ऑप्शन में बच्चा हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, बट माइंड में क्या ध्यान में रखना, यहाँ पर ये पूरी सही बात बोल रहा है कि न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, और आगे वाली बात तो दोनों में ही सेम है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा।
तो यहाँ पर बच्चा जनरली न्यूट्रल ही लिख दिया है। क्यों भाई, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये, बिल्कुल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। H पॉजिटिव ले लो और ले लो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे होते हैं एग्जांपल्स। तो H पॉजिटिव बैठा है ना, क्यों बैठा है ये, ठीक है। तो जनरली ये ज़्यादा थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा है, तो इस ऑप्शन को हम नेग्लेक्ट करेंगे। मेन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलो नेक्स्ट ऑप्शन, द रेडिकल। ये रेडिकल है हमारा यहाँ पे। द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज़, ये बच्चा आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल इजी है। बिकॉज हमारे पास ये बेंजीन है, कितने इसमें कार्बन है, उनमें कितने पी ऑर्बिटल होंगे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चेक करो। आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है क्या आपका आंसर है। ओके, फटाफट से सॉल्व करो और आंसर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स फॉर्म्स फ्री रेडिकल्स। ये हमें एल्केन्स दिए हैं, ये क्या कर रहे हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहे हैं। इनका बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, रेडिकल की स्टेबिलिटी बच्चे जैसे कार्बोकेटाइंस की होती है वैसे ही होती है। टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और जैसे हमारे कार्बोकेटाइन में होता है वैसे ही क्या होता है, रेडिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के। तो चलें जरा घूमें, इंडक्टिव इफेक्ट भी सेम चीज़ कर जाएगा हमारे पास, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखना, और टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो जरा देखो क्या कह रहा है, टर्शरी रेडिकल दिया है, फिर हमारे पास प्राइमरी दे दिया है, फिर सेकेंडरी। क्यों भैया, क्यों हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो, क्यों बेचारे को फंसा रहे हो बीच में, दोनों बड़े भाई मार देंगे इसको बीच में। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आ रहा है, टर्शरी है, फिर हमारे पास ये अगेन टर्शरी है, ये हमारे पास सेकेंडरी है, ये प्राइमरी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, इन दोनों में उल्टा। चलो डिस्कस करते ही हैं। देखो बच्चा, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे इस ऑप्शन में तो हमारे पास क्या है, 3 CH3 हैं यहाँ पर, थ्राइस है ना इसका। तो एक CH3 में 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो 3 में कितने हो जाएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर इसका ट्वाइस ही है, तो ये हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएंगे। ओवरऑल टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से फॉर्म मिल जाएंगे हमें। तो 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहाँ से 9 बनेंगे। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, यही वाला होगा हमारा, है ना। और ये 8 है, और यहाँ पर 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, और ये तो प्राइमरी है ही। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है। इसमें हमें रिवर्स दिया है, 8 वाला ज़्यादा स्टेबल कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और यहाँ तो प्राइमरी को ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर सकती हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है बच्चे। देखो कार्बोकेटायन आप CH3 पॉजिटिव ले लो या ये ले लो, हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो कार्बोकेटायन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सबको निकालना आता है अच्छे से। अगर नहीं आता है तो हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाल सकते हो प्रॉपर, जैसे हम करते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 2p2, ठीक है। फिर वहाँ से आप देखोगे कि हाँ हमारा बॉन्ड कैसे बन रहा है, 2s2 है 2p2 है ना। सिंपल केस से भी कर सकते हो। और दूसरा हमारा इस तरीके से कर सकते हो ना, ठीक है। CH4 करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर है, यहाँ है, यहाँ है। तो ऐसे क्या होगा, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये तो हो गया CH4 का। तो हम बोल देते हैं कि क्या होती है, sp3 होती है, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, है ना। फिर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, है ना। जब क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके निकल जाता है, तभी तो हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है ना, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, फिर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, साथ में ये भी लेके भाग गया। अब क्या बचा, ये क्या बचा, sp2 बचा। तो एक तो ये है कि आप ऐसे कर लो। दूसरा आप कर सकते हो कि हमारे पास क्या है, सिंपल हम बना लें यहाँ पे कि एक इसमें हमें पता है कि एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है, डायरेक्ट याद रहे तो बेस्ट है। यहाँ पर हमारे पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पर 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, जो आपका सिंपल मेथड हमेशा लगाते हो। तो 3 सिग्मा होता है तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना। तो दोनों में से जो तरीका आपको पसंद आए वैसा कर सकते हो। तो हमारे पास आंसर हो गया, आंसर। चलो नेक्स्ट पे चले।
मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में भी सेम केस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि और कोई फैक्टर लग नहीं रहा मेसोमेरिक वगैरह कुछ भी, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ये ऑर्डर होता है। चलो करते हैं चेक क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर कार्बन आएगा, ठीक है, अभी करो। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इस कार्बन के साथ ये एक कार्बन लगा है, उसके साथ फर्दर 3 लगे हैं, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान से देखना, इस कार्बन के साथ कोई और हाइड्रोजन नहीं है, डायरेक्ट आगे क्या जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, है ना ये। और यहाँ पर एक कार्बन है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर चेक करें तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे चेक करें तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पर चेक करेंगे तो ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो लगा लो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ही लिख देते हैं, हमारे पास क्या है, CBAD, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। और मोस्ट स्टेबल हमारे पास कौन सा हो गया, ऑप्शन ए नहीं बच्चा, ऑप्शन सी, ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 हैज़ 2 टर्शरी कार्बन्स, आईपैक नेम इज, आईपैक नेम बताना है। टर्शरी कार्बन्स चाहिए हमें, क्या चाहिए, टर्शरी कार्बन्स चाहिए, 2 टर्शरी मतलब कुछ ऐसा फॉर्मेट हमें चाहिए है, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट हमें चाहिए, है ना, ओके। और C6 चाहिए, ठीक है। एक तो आपके पास तरीका ये है बच्चा, आप बना ही लो, 1 2 3 4, है ना, इस टाइप से करके। दूसरा हमारे पास ये देखो, डायरेक्ट ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 पे मिथाइल पेंटेन, 6 कार्बन तो पूरे हो जाएंगे क्योंकि पेंट हो रही है यहाँ से, लेकिन 2 पे मिथाइल पेंटेन सिंपल चेन हो जाएगी, सिर्फ एक पे लगेगा हमारा मिथाइल, तो ये तो नहीं दे सकता, ठीक है, इसको एक बार छोड़ो। 2 डायामिथाइल ब्यूटेन की बात करें तो बच्चा एक ही पोजीशन पे 2 लग जाएंगे, तो भी हमारे पास सिर्फ एक ही बनेगा, बाकी स्ट्रेट चेन हो जाएगी। एन हेक्सेन तो स्ट्रेट चेन है ही, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है। अब बना के भी देख सकते हो आप, बिल्कुल बना के देखना, डायरेक्ट स्किप मत करना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप बना के देखना, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाकर देखना पूरा स्ट्रक्चर, बिना बनाए आगे मत चलना, फटाफट से, ऐसे नहीं करना कि स्किप करते चलो ये तो आता है सॉल्व करके देखो, हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग इज द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए बच्चा, डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड पे क्या चाहिए, अलग अलग ग्रुप्स चाहिए। कैसे अलग अलग चाहिए, क्या ये ऐसे चाहिए क्या अलग अलग, कि यहाँ पे तो ए कर दूँ बी कर दूँ, ऐसे होता है कि यहाँ अलग अलग चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो नहीं करेगा। ध्यान रखना है, जो डिफरेंट ग्रुप्स की बात बोली जाती है वो कहाँ के लिए बोली जाती है, जो हमारा इस दोनों तरफ में जो कार्बन अटैच्ड है उससे जो ग्रुप अटैच्ड हैं वो दोनों हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए, वो बिल्कुल भी सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी होना चाहिए। यहाँ सी डी ए बी सी डी की बात करें तो ध्यान रखना है कि ए हमारे पास बी के इक्वल नहीं हो सकता और सी हमारा डी के इक्वल नहीं हो सकता। उसके अलावा सारी कंडीशन चलेंगी कि ए सी के इक्वल, सी हो सकता है, मतलब बी और डी हो सकते हैं, आप ऐसे बाकी सारे ऑप्शंस बना सकते हो। तो ध्यान रखना है डिफरेंट चाहिए। अब पेंट वनीन बोल रहा है, पेंट वनीन बोलेगा तो आगे पूरी चेन रहेगी, लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बताओ भाई यहाँ पे एच एच नहीं रहेगा क्या, दोनों सेम आ गए, कर दी हमारी कंडीशन, टाटा बाय बाय खत्म, है ना। फिर हम चलते हैं 2,3 डायमिथाइल ब्यूटोइन, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटोइन, ध्यान दो 2 और 3 अलग अलग पोजीशन पे लगा रहा है, ये लिए हमने 4 कार्बन, 2 पे लगा रहा है एल्कीन, 2 पे ईन है, और 2 और 3 पे क्या लगा रहा है, मिथाइल लगा रहा है। अब बताओ है डिफरेंट, है क्या, किस तरह से है, नहीं है। 2 मिथाइल प्रॉप 1 ईन, 2 मिथाइल प्रॉप 1 ईन, देखो जरा, ये लिया हमने, प्रॉप कह रहा है ये हमारे पास, 1 पे ईन आ गया और 2 पे हमारे पास मिथाइल आ गया, है ना। अगेन ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता, ओके। अब थर्ड तक हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है,
3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3। वैसे तो देखो हमने तीनों ऑप्शन चेक कर लिए तो हमारा आंसर डी ही होना चाहिए, फिर भी बच्चा एक बार इसको करेंगे ज़रूर। हमें क्या दिया हुआ है, हेक्स 3 दिया हुआ है, 1 3, ये हो गया हमारा हेक्स 3 पे इन है, और दिया हुआ क्या हुआ है 3 और 4 पे हमारा क्या लगा हुआ है, डाइमिथाइल। ठीक है, अब दिख ही रहा है हमें, ये क्या बन जाएगा, इथाइल, ये इथाइल और ये मिथाइल। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, चेक करो ज़रा, फटाफट से चेक करो। ये देखो ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, ये हमारा ए, ये हमारा बी, सी डी ए बी जो भी लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, ये क्या करेगा, सिस्टर्स आइसोमेरिज्म और वी कैन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पिरिडिंग। ये तो बच्चा खुद से कर लिया होगा सबने, फिर भी हम एक बार करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पिरिडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये हमारे पास होता है हमारा पिरिडीन, इस पे होता है एक लोन पेयर। तो बच्चा देखो ज़रा, सिग्मा पाई और लोन पेयर रेस्पेक्टिवली हमें दिया है। तो देखो बच्चा, लास्ट में लोन पेयर है और बीच में पाई है, तो लोन पेयर तो बच्चा एक ही है, इन दोनों का क्या काम, एक लोन पेयर। पाई बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो और कुछ क्यों चेक करना है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 11 सिग्मा, 3 पाई और एक लोन पेयर। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स और स्पीशीज़, ये आपको देखने हैं, और इनमें आप बताओ कि हमारे पास क्या है, हक्कल रूल को कौन ओबे करता है। हक्कल रूल हमारे पास क्या होता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम चेक करते हैं, यही करते हैं, है ना। तो ये आप करोगे, देखो बच्चा क्या होता है हमारे पास, ये जो सिस्टम है ये क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना हमारे पास। 2 3 4 और ये 5 पाई बॉन्ड है, क्या होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखो बच्चा 4n पाई हमें पता है कि एंटी एरोमेटिक होता है, तो जो 4 के मल्टीपल होंगे वो डायरेक्ट एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। 4n + 2, 4 के मल्टीपल का +2, वो हमारे पास हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। अब दूसरा तरीका आपका वही है कि आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, 10 आया है तो वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, देखो हमारे पास होल नंबर आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो हो जाएगा हमारे पास हक्कल रूल। अब नॉर्मल तरीका जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो देखते हैं। तो यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 7 पाई बॉन्ड है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। 14 पाई अगेन हमारा क्या आएगा, 4n + 2 को फॉलो करेगा। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डायरेक्टली इसमें जाएगा। ये हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 का मल्टीपल एंटी एरोमेटिक, ये हमारे पास ये एरोमेटिक है, ऊपर वाले दोनों भी हमारे पास एरोमेटिक होते हैं। और ये हमारा 1 2 3, ये हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगेन एरोमेटिक होता है। यहाँ पर ये बच्चा कॉट मोस्ट फेमस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, इसको ज़रूर माइंड में रखना, नॉन एरोमेटिक सिस्टम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये नॉन प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है। और इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यूजुअली हम देखते हैं एंटी एरोमेटिक होता है, लेकिन बच्चे इसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या हो जाता है, हमारा नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो जाता है। इसकी बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये हमारा क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। तो हमारे पास हक्कल रूल को फॉलो कौन कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हमारा 5th, तो 4 कंपाउंड्स हैं हमारा जो क्या कर रहे हैं, हक्कल रूल को यहाँ ओबे कर रहे हैं। आप पुट करके वैल्यूज चेक जरूर करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। What is the hybridization shown by C1 and C2 कार्बन्स respectively in the given compound? ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, इसकी हमें बतानी है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखते हैं, इसको यहाँ पे मैं R कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, R ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। R हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर दिया है CH3, फिर दिया है हमें COOCH3। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पे O हमारे पास ऐसे तो नहीं आएगा कि OCOCH3, बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो किसके साथ लिखा हुआ है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन के साथ है ना, इस कार्बन के साथ है, तो इसी की तरफ लिखेंगे हम। तो ये वाला करेक्ट होगा, ये गलत होगा, तो ये कन्फ्यूज़न में मत रहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस कार्बन की बतानी है, तो ये तो बच्चा हमें दिख रहा है CH3 और एक कार्बन यहाँ से, प्रॉपर CH4 का फॉर्मेट है हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 सिग्मा, क्या हो गया, sp3। ये देखो 1 2 3 3 सिग्मा sp2,
और दूसरा एक पाई बॉन्ड है। ऑर्गेनिक में हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गई इसकी, C1 की है sp3 और C2 की है sp2। ये जरूर बच्चा कई बार हम क्या करते हैं, सीली मिस्टेक भी कर देते हैं कि ऑप्शंस को ही गलत चेक कर लेते हैं। यहाँ पे C1 ये वाला है और C2 ये है, बट उल्टा कर सकते हैं कि पहले हम C2 का बता दें तो भी आंसर गलत हो जाएगा ना, है ना। ये देखो दे के बैठा ये तो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो चलो ऑप्शन है, उल्टा भी देगा ये हमें, ठीक है। ये देखो ये दिया हुआ, तो कुछ बच्चे हड़बड़ाहट में ये भी लगा सकते हैं, बट ध्यान रखना है हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन डी। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन हमारा फेवरेट। तो देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास उसमें क्या दिया है, यहाँ पर कार्बोकैटायन ये बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टर्शरी है, ठीक है। उसके बाद बच्चा यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन यहाँ से हो सकती है और कॉन्जुगेशन यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ पर डबल कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। टर्शरी होने के साथ साथ डबल कॉन्जुगेशन होगा। बी ऑप्शन को चेक करें तो ये क्या है, सेकेंडरी है, और साथ में यहाँ पे होगा सिंगल कॉन्जुगेशन भी हो जाएगी, ठीक है। थर्ड को चेक करते हैं तो ये तो बच्चा हमारा क्या बन गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। इसको चेक करते हैं तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री। यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं आ रही, इसमें सिंगल रेजोनेंस है, इसमें डबल है, तो ऑब्वियसली टर्शरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वैसे ही पता चल गया, और दूसरा हमारे पास डबल रेजोनेंस है, तो हमारे पास ऑप्शन हो गया ए मोस्ट स्टेबल। विच कंपाउंड अमंग इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। जो एरोमेटिक नहीं है हमें वो चेक करना है। बच्चा ध्यान रखो हमारे पास क्या करते हैं, साइक्लाइजेशन देखते हैं, सारे sp2 हैं नहीं है, फिर हमारा डिलोकलाइजेशन प्लेन है, सब हम चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली कंडीशन सारे sp2 जरूर ध्यान रखना कि सारे sp2 हैं या नहीं है। देखो यहाँ पर सारे sp2 हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में तो sp2 हो ही गए, और यहाँ पर ये भी sp2 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, और कार्बोकैटायन का मैंने अभी बताया ही था, आपको ध्यान रखना है। sp2 हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन सीखी भी थी कि यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है और प्रॉपर यहाँ पर डिलोकलाइजेशन हो जाती है, तो ये भी प्रॉपर कॉन्जुगेशन में रहता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है, ठीक है। ये sp2 ही होता है और sp2 है वही हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी ये sp2 होगा कार्बन, और ये दोनों तो हमारा है ही डबल बॉन्ड की वजह से। तो देखो बच्चा यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पॉजिटिव चार्ज, प्रॉपर डिलोकलाइजेशन, एरोमेटिक होगा। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रॉपर हमारे पास डिलोकलाइजेशन होगी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। और लेकिन यहाँ पर बात करें तो बच्चा सीधा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, सिंगल बॉन्ड है सारे, और 2 हमारे हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइज तो नहीं चाहिए, ये तो उल्टा हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, नॉन एरोमेटिक, ना ये एंटी एरोमेटिक है ना ही ये एरोमेटिक है, ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। अब देखो बच्चा, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर करें कि DB वगैरह निकालें, तो बच्चा ये हाइड्रोजन हमें बता रहे हैं कि कोई यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, बट फिर भी अच्छा है, चेक करते रहो, आपकी प्रैक्टिस आपको सिखा देगी कि कब DB चेक करना है कब नहीं। अब देखो बच्चा, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन सिंगल है, डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन हमें बता रहे हैं कि कार्बन भी डबल बॉन्ड नहीं बना रहे, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर बनाते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स। पहले हम बना लेते हैं प्राइमरी अमीन, CH3 CH2 NH2, ठीक है। हो गया हमारे पास देखो 3, और ये हमारे पास 7, और ये 9, हो गया C3H9N। उसके बाद देखो बच्चे प्राइमरी के साथ साथ हम बना सकते हैं अब सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी सेकेंड पोजीशन पे लगा दो, सेकेंडरी भी बनाएंगे, ये सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम कर सकते हैं कि नाइट्रोजन को ही इसमें कर दें फिक्स, CH3 CH2N CH3, और ये हमारे पास ये तो फुल हो गया है 3 6 और ये 8 और एक ये 9, एक ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा हमारा CH3, नाइट्रोजन हमारा टर्शरी वाला बनाते हैं प्रॉपर, CH3 और ये CH3, ये 4 स्ट्रक्चर बच्चा पॉसिबल है, इसके अलावा नहीं है पॉसिबल। तो ये हमारे पास पूरा आप चेक कर सकते हो, सारी आपकी फुलफिल हो रही हैं, ठीक है।
3 9 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 3 कार्बन है। तो हमारे पास यही, हमारे पास क्या बन सकते हैं इसके पॉसिबल आइसोमर्स हैं। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ओके ओके बच्चा, यहाँ पर हमें बताना है कि स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ये बच्चा आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। अब तक क्या आपको लेक्चर अगर क्लियर हुआ है, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहो, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, ठीक है, कंटिन्यूटी ब्रेक मत होने देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप किसी और टॉपिक पे, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे आप चाह रहे हैं, या कोई रिएक्शन बिल्कुल बताना, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बच्चा, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।